चैप्टर सूरदास के पद की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी तरीके से करवाते हैं, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, उद्धव का मतलब होता है उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मीन्स भाग्यशाली, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, जो तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रमा है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, गोपियां उद्धव को उल्हाने देते हुए कहती हैं, तुम्हारी स्थिति तो उस पुरैनी पात, पुरैनी मीन्स कमल, पात मीन्स पत्ता, तुम्हारी स्थिति तो उस कमल के पत्ते के समान है जो जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन उस पर पानी की बूंद भी नहीं टिकती, अर्थात जल में डूबने से बचा रहता है। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास तो रहते हो, लेकिन उनके प्रेम से पूरी तरह अछूते हो। जो जल महातेल की गागरी, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, तुम्हारी स्थिति तो उस तेल की गागर के समान है, उस तेल की मटकी के समान है, जिसे अगर जल में डुबो दिया जाए, बूंद ना ताको लागी, उस पर पानी की बूंद भी नहीं ठहरती। ठीक इसी प्रकार उद्धव तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उस पर आकर्षित बिल्कुल भी नहीं हुए हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, गोपियां उद्धव को उल्हाने देते हुए कहती हैं, तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पांवों को नहीं डुबोया है। प्रीति मिस प्रेम, नदी मिस नदी, पाँव मिस पैरों को, बोरियों का मतलब डुबोया। तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पांवों को नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, परागी का मतलब होता है आकर्षित होना। गोपियां उद्धव को कहती हैं, तुम श्री कृष्ण के रूप पर मुक्त नहीं हुए हो, आकर्षित नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, हम तो भोली भाली गोपियां हैं। भोरी का मतलब होता है भोली भाली, हम तो भोली भाली गोपियां हैं। गुड़ चाटी ज्यो पागी, गुड़ मिस गुड़, चाटी मिस चीटियां। गोपियां उद्धव को कहती हैं, हम तो श्री कृष्ण से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे गुड़ से चीटियां लिपटी होती हैं। जैसे गुड़ को देखते ही चींटियां उनसे लिपट जाती हैं, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के बिना एक पल भी रहने की कल्पना नहीं कर सकती। आप इसके नीचे वर्ड भी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ही इजी होने वाला है। चलिए दूसरे पहरे को स्टार्ट करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही का मतलब होता है हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव, अब हम किससे जाकर अपने मन की बातों को बोलें। ना ही परत कही, अब हम अपने मन की बातें किसी और से भी नहीं कह सकती। ये बात गोपियां उद्धव को बोलती हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि का मतलब होता है समय, आस होता है आस, आवन होता है आने की। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमें तो बहुत समय से श्री कृष्ण के आने की आस थी, तन मन बिथा सही, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए हम तन और मन से इस पीड़ा को सहन कर रही हैं। बिथा का मतलब होता है पीड़ा, सही का मतलब होता है सहन करना, इसलिए हम तन और मन से इस पीड़ा को सहन कर रही हैं। अब हम जोग संदेशनी सुनी सुनी, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने जो योग का संदेश तुम्हारे हाथों भिजवाया है, उस योग संदेश को सुन सुनकर हम गोपियां विरहनी, विरह दही, हम विरहनी, विरहनी मतलब वीरे की आग में जलने वाली, हम विरहनी गोपियां विरह की आग में, दही का मतलब होता है जल रही हैं। अर्थात हम तो श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन जब श्री कृष्ण ने योग का संदेश तुम्हारे हाथ हमें भिजवाया है, तो हम उस योग के संदेश को सुनकर विरह की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितही ते, जितही ते का मतलब होता है गोपियां उद्धव से कहती हैं, हम जिधर से भी, जितही मीन्स जिधर से भी कृष्ण को गुहार लगाने की कोशिश करती हैं। गुहारी का मतलब होता है ना पुकारना, हम जिधर से भी श्री कृष्ण को गुहार लगाने की कोशिश करती हैं, उतते दार बही, वहीं से ही प्रेम की धारा बहने लगती है। मतलब हम योग संदेश को सुनते हैं तो हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम और भी दुगना हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं,
गोपियां कहती हैं, अब धीर धरई क्यों? अब हम धीरज कैसे धारण करें? मीस श्री कृष्ण लौटकर नहीं आए हैं, हमारे अंदर धीरज धारण करने की और कैपेसिटी नहीं है, हम धीरज धारण नहीं कर सकती। मर्यादा न लगी। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, न का मतलब होता है नहीं, लही का मतलब होता है पालन करना, कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो गोपियां बेसिकली कृष्ण से क्या कहती हैं? गोपियां श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि प्रेम का मतलब होता है प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है, उन्होंने हमारे साथ छल किया है, और छल करना जो होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो ये था इसकी सेकंड पहरे की व्याख्या। हरी हारेल की लकड़ी। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारे हरि, हरि का मतलब हमारे श्री कृष्ण तो हारेल की लकड़ी के समान है। हारेल एक ऐसा पक्षी होता है जो एक लकड़ी का सहारा लेकर आकाश में उड़ता रहता है। उसे ऐसे लगता है अगर ये लकड़ी गिर जाएगी तो वह भी जमीन पर आ गिरेगा। इसीलिए गोपियां कहती हैं, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारेल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारेल पक्षी लकड़ी को अपना सहारा मानता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हम गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने जीने का आधार मानती हैं, अपने जीने का सहारा मानती हैं। मनक्रम वचन नंद नंदन उर। नंद का मतलब होता है नंद, नंदन का मतलब बेटे। नंद बाबा के बेटे थे श्री कृष्ण। गोपियां कहती हैं, हमने मन से, वचन से, कर्म से नंद बाबा के बेटे को मतलब श्री कृष्ण को, उर का मतलब होता है हृदय, अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ता से बसा रखा है। हमने मन से, वचन से, कर्म से नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। जागत सोवत, हम गोपियां जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निसिमिस रात में, काना काना जकरी, काना काना जपती रहती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में काना काना जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। जो गोपियां उद्धव से कहती हैं, तुमने जो योग का संदेश हमें ला कर दिया है, जो कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी का मतलब कड़वी ककड़ी, तुमने जो योग का संदेश हमें लाकर दिया है वो तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बहुत ही मुश्किल है। सूतो व्याधि हमको ले आए। गोपियां उद्धव से कहती हैं, सोतो व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग, बीमारी। ये बीमारी तुम कहां से लेकर आए हो? देखी सुनी ना करी। ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसा रोग है जिसके बारे में ना तो हमने सुना है और ना ही हमने कभी देखा है। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो। गोपियां उद्धव से, सूरदास से कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, ये योग का संदेश तो तुम्हें उन लोगों को देने की जरूरत है, सौंपने की जरूरत है जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है। मीन्स जिनका मन भटकता रहता है। चक्री का मतलब होता है चंचल, जिनका मन भटकता रहता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, योग करने की जरूरत उन लोगों को होती है जिनका मन चंचल होता है, भटकता रहता है। लेकिन हमारा मन तो श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए हमें इस योग संदेश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप नीचे ये वर्ड मीनिंग देख पा रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो इन मेरी एक्सप्लेनेशन को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वर्ड के मीनिंग जो है आपको नीचे दिए गए हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है, समझी बात कहत मधुकर के। यह मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमें तुम्हारी बातें समझ में आने लगी हैं, समाचार सब पाए। श्री कृष्ण ने जो भी तुम्हें समाचार दिया है, संदेश दिया है, हम उसको सुन चुकी हैं। ईक अति चतुर होते पहले ही। गोपियां उद्धव से कहती हैं, श्री कृष्ण चतुर तो पहले ही थे, चालाक तो पहले ही थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन अब उन्होंने मथुरा जाकर राजनीतिक ग्रंथ भी हमें पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। योग संदेश पठाए, जो वो हमें योग का संदेश
पढ़ा रहे हैं। गोपियां बराबर कृष्ण पर व्यंग करती हैं और इसका मतलब समझाते हुए उद्धव से कहती हैं कि एक बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, लगता है श्री कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है, योग संदेश पठाए, जो वो योग का संदेश हमें पढ़ा रहे हैं। फिर गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव भले लोग आगे के, पहले के लोग बड़े ही भले हुआ करते थे, परहित डोलत धाये, परहित मीन्स दूसरों का भला करने के लिए वे आगे आगे रहते थे। मतलब डोलत का मतलब होता है आगे आगे रहना, परहित का मतलब पर मीन्स दूसरों का, हित मीन्स भला, दूसरों का भला करने के लिए आगे रहते थे। लेकिन श्री कृष्ण हमारे साथ इसके विपरीत कर रहे हैं। अब अपने मन फेर पाही, अब श्री कृष्ण ने अपने मन को हमारे से फेर लिया है। चलत जो हुते चुराए, श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे वो हमारा मन अपने साथ चुरा कर ले गए थे। ते क्या अनीति करे आपुन, लेकिन अब वो हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। अनीति का मतलब होता है अन्याय करना, आपुन होता है अपने आप। अब वे अपने आप हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, जे वो अनीति छुड़ाए, उन्हें तो हमें अन्याय से छुड़ाना चाहिए, लेकिन वे हम पर बराबर अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो जहे सूर, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, राजा का धर्म तो जो प्रजा ना जाही सताए। गोपियां कहती हैं उद्धव से, राजा का धर्म तो प्रजा का पालन करना होता है, ना कि प्रजा के लोगों को सताना। जो प्रजा ना जाही सताए, ना कि प्रजा को सताना। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण हमें बराबर सताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी इस लेसन की व्याख्या, जो बहुत ही इजी तरीके से आपको बताई गई है। नीचे आपके वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। अगर आपको छोटा सा माइनर सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।